शनाख्त इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा। कराची, जिसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ है, यहाँ हर रोज़ बहुत सी लावारिस लाशें मिलती हैं। ईदी सर्द खाने में मौजूद CPLC नुमाइंदे के मुताबिक तकरीबन 8 लावारिस लाशें हर रोज़ आती हैं। अक्टूबर 2015 में CPLC ने ईदी और नादरा के साथ मिलकर शनाख्त प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जिसके बाद शनाख्त ने बायोमेट्रिक और DNA के ज़रिए न सिर्फ लावारिस लाशें बल्कि बेहोश मरीज़ों को भी इनके ख़ानदान से मिलाया। जो लावारिस लोग होते हैं, जो किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या किसी भी वजह से इनका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उनकी शनाख्त का कोई भी प्रॉपर निज़ाम यहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद हमने ईडी को ऑन बोर्ड किया, नादरा को किया और बाद में हमें छिपा फाउंडेशन को हमने ऑन बोर्ड किया और इन तमाम लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाके शनाख्त का आगाज़ किया। 2015 अक्टूबर में हमने सबसे पहला जो बायोमेट्रिक किया वो इसी ऑफिस में, ईडी के इस ऑफिस में किया और हमने उनको 10 फिंगरप्रिंट्स लेके हमने नादरा को भेजी और हमें विदिन 24 आवर्स उसका रिज़ल्ट आ गया। आज भी ऐसे ही होता है कि ऑलमोस्ट 5 से 12-15 घंटे के अंदर हमें रिज़ल्ट आ जाते हैं और हम उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका प्यारा यहाँ पे है, मौजूद है, आएँ, शनाख्त करें उसकी और आके अपनी बॉडी को ले जाएं। एक रोज़ ईदी सर्द खाने में अब्दुल कादिर की लाश आई, जो कि 38 साला लियारी का रिहायशी था और 2 दिन से लापता था। घर वालों जो है ना, हम एक दूसरे के साथ इतला कर रहे थे कि कहाँ है, कहाँ रह रहा है, कहाँ सो रहा है। तो इस मुतालिक हमारी आपस में घर में बातें होती थी, वो परेशान थे घर वाले। तो भाई जो है ना 2 दिन से लापता है। CPLC प्रोडक्शन की तरफ से उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि इस तरह हमें डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी जो है ना अब्दुल कादिर के नाम से जो है, ये आपके क्या लगता है? तो मैंने सर उनके साथ तफसीलन बात की, तो उनको बताया कि ये जो है ना मेरे मामूजाद भाई हैं और ये जो है ना इस तरह लापता हैं 2 दिन से। ये डेड बॉडी जो है, ये डेड बॉडी हमें थाने के इतला पे मिली थी, तो वहाँ पे पुलिस मोबाइल मौजूद थी। मैं पहुँच के उसके बाद जो है उस बॉडी को कवर किया। कवर करने के बाद उसका नाम के लेटर बनवाने के लिए हम थाने लेकर जाते हैं। थाने लेकर गए, थाने वालों ने कहा कि इसका जो है MLO होगा। MLO के लिए मैं जिना हॉस्पिटल लेकर गया, जिना हॉस्पिटल से MLO करवाया, MLO करवा के फिर मैं ईदी सर्द थाने लेकर आया। हमारे पास से जब भी बॉडी आती है तो वो थाने से आती है, लावारिस हालत में मिलती है, नामालूम बॉडी होती है। तो हम उसको पहले उसका लेटर चेक करते हैं, वो लावारिस करार दिया हुआ होता है। तो हम उसका सबसे पहले सर्दखाना पर्चा बनवाते हैं, जो कि ईदी उम सरापुर सर्दखाना काउंटर पे बनता है। उसके बाद बॉडी हमारे पास आती है। हमारे पास आने के बाद जो है उसका दोनों हाथों के थंब लिए जाते हैं। थंब लेने के बाद उसकी एक पिक बनाई जाती है और एक लेटर की पिक बनाई जाती है, जिसे हम नादरा फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद हमें नादरा उसकी आइडेंटिफाई देता है और फिर हम जो है उसको उसके वर्सान को यानी कि इतला करते हैं। इतला करने के बाद उसके वर्सान आते हैं। वर्सान आने के बाद हम उसे उनकी बॉडी दिखाते हैं। बॉडी दिखाने के बाद जो है फिर हम आगे का जो भी प्रोसीजर होता है वो उन्हें समझाते हैं। थाने जाना है और एक लेटर एड बनवाना है। हमारे पास सर डेली बेसिस पे 7 से 8 बॉडियाँ आती हैं जो कि अननोन होती हैं और उनमें ज़्यादातर हेरोंची के लोग, रोड एक्सीडेंट के भी कुछ वाक़यात आते हैं। और सर जैसे कि आजकल कराची के हालात चल रहे हैं, इसमें डेली बेसिस पर अब तो कम हो गया है बहुत, पहले काफ़ी ज़्यादा आते थे, गनशॉट बॉडियाँ भी आती हैं। ज़्यादातर जो है वो आपको पता है हमारे मुल्क में नशा
बहुत मतलब कि फैल रहा है तेज़ी से। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है ना ड्रग्स वाले जो है ना वो होते हैं। तो बाद औक़ात पुल के नीचे कोई पड़ी हुई है, वो 3 दिन हो गए उसको मरे हुए, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका, कोई पहुँचा। बाद औक़ात 6-7 दिन हो जाते हैं, उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो बहुत मतलब कि एक बाद औक़ात ऐसा होता है कि भी उसको जो है ना शनाख्त नहीं होती बज़ाहिर के वो कौन है। तो फिर हमारे पास CPLC का सिस्टम है, CPLC से उसका सारा जो है ना कनेक्शन करते हैं, थंब वगैरह लगाते हैं। तो हमारा हत्तुल मकान कोशिश होती है कि भी हम उसके लवाहिकीन तक पहुंच सकें। अक्टूबर 2015 से पहले ऐसा कोई निज़ाम नहीं था। तब ईदी फाउंडेशन लाश को 3 दिन सोराब कोट सर्द खाने में रखती थी ताकि कोई इनका प्यारा आकर इनकी शनाख्त कर सके, वरना इनको ईदी माज कोट कब्रिस्तान में दफना देते थे। रिकॉर्ड के लिए लाश की तस्वीर ली जाती थी ताकि अगर बाद में कोई रिश्तेदार आ जाए तो दफनशुदा अफरादों की तस्वीरी एल्बम में से अपने प्यारे को शनाख्त कर सकें। बायोमेट्रिक्स के ज़रिए जो तदफीन शनाख्त का जो अमल है उससे ये फ़ायदा हुआ है कि पहले हम 50% या उससे कम जो है वो गुरसा को तलाश कर पाते थे, लेकिन अब जो है वो तकरीबन हम 70% तक जो है वो गुरसा को तलाश कर लेते हैं। बल्कि अब तो ज़िंदा पे भी हमें नादरा ने इजाज़त दे दी है कि जो ज़िंदा लावारिस हमारे पास सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए हैं, आप उनको भी चेक कर लिया करें, जो बुरी हालत में आते हैं, जिनको अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर बॉडीज़ मुख्तलिफ हॉस्पिटल से आती थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल यहाँ पे आती थी, ज़ख्मी में जाती थी, उसके बाद वो डेड बॉडी बन जाते थे, क्योंकि उनके कोई ख्याल करने वाला आदमी मौजूद नहीं होता था। अगर एक बीमार का कोई ख्याल करने वाला मौजूद नहीं होगा तो वो कितना देर सर्वाइव कर सकता है? ऑब्वियसली वो बहुत देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर उस पर हमने शुरू किया वो एक रेशो। अगर आप देखें कराची में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मरने वालों का रेशो डिक्लाइन हुआ, वो लोग बचना शुरू हो गए। अनआइडेंटिफाइड बॉडी है जिसको चेहरे से शनाख्त नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको फिंगरप्रिंट सबसे पहले होता है। सेकंड नंबर पे जो है वो डेंटल आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि रिकग्नाइज्ड है, और डेंटल आइडेंटिफिकेशन आपके पास अगर नहीं है तो फिर DNA होता है। शनाख्त में DNA की ज़रूरत कब और कहाँ पड़ती है? शनाख्त प्रोजेक्ट का जो असल पर्पज़ है साफ साफ है कि वो अननोन डेड बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है, और मास डिज़ास्टर के केसेस में जहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाती हैं, लोग जल जाते हैं, बॉडी अनआइडेंटिफाइड होती हैं, या इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें हम शनाख्त प्रोजेक्ट मिलकर काम करते हैं। तो जो मेन जो केसेस हमने मिल के किए हैं उनमें PIA का केस है, इसके अलावा लसबेला का रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, और इससे पहले नूरियाबाद में। तो एक अच्छा क्विक रिस्पांस जो है वो शनाख्त प्रोजेक्ट से मिलकर इन सारे केसेस में दिया गया। ये इस तरह होता है कि जब बॉडीज़ बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको ये 3 इंसिडेंट्स बताए हैं, तो इनमें बॉडीज़ जल गई थी, तो जलने के बाद वो नाकाबिल शनाख्त हो गई थी। अब जब बॉडी मुकम्मल तौर पर जल जाती है तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन भी ख़त्म हो जाते हैं, और कंप्लीट जली हुई बॉडी में कोई ऐसा मार्क बाकी नहीं रहता कि जिसकी वजह से आप उसको शनाख्त कर सकें। तो वहाँ फिर DNA का रोल होता है। तो उसमें फिर नेल्स के सैंपल्स होते हैं, बोन के सैंपल होते हैं, फिर साफ सारा के बॉडी की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये फैसला जो मेडिको लीगल ऑफिसर और जो पुलिस सर्जन होते हैं वो करते हैं साफ सारा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा सैंपल है जो हम ले सकते हैं। लेकिन मुकम्मल जली हुई बॉडीज़ में मोस्टली बोन्स ही बच जाती हैं कि जिनका सैंपल लेके तो उसको फिर DNA प्रोफाइलिंग करके तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शनाख्त को क्या चैलेंजेस पेश आए हैं? जब भी आप नई चीज़ स्टार्ट करने जाएंगे चैलेंजेस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको आपकी वर्किंग को, आपकी इंटेलिजेंस उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं चाहता। लाइक ईदी, आप ईदी में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा आप ईदी में आके बैठ जाएं। मगर जब आप अपना आइडिया डिलीवर करते हैं तो ये काम ईदी साहब ने खुशी खुशी किया, जिसके पास भी गया। मेडिको लीगल में जब मेडिको लीगल के प्रोसेस में आपने इंडल्ज करना शुरू किया, पूछना शुरू किया, सैम्पलिंग के बारे में पुलिस से इंक्वायरी करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, तो वो हर्डल्स आएंगे, बट आपने हर्डल से लड़ना नहीं होता,
लोगों को डिलीवरी करनी होती है कि हम उन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं के केसेस का फॉलोअप कर रहे हैं और आखिर में अपने ही लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जब मकसद एक हो जाता है तो मसाइल आना बंद हो जाते हैं।